सरप्राइजिंग कंसेप्ट्स ऑफ 11। तो 11 का जो हम लोगों का कंसेप्ट है इसको समझेंगे, यानी कि बहुत सारे 11 से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है, तो हम लोग उसको समझने भी एग्जाम्स है उसमें 11 से क्वेश्चन और 13 से क्वेश्चन इस तरह का थोड़ा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम बनाता है, जिसको हम लोग आज क्लियर करके और एक एक करके एकदम क्लियर कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोगों के पास इस तरह का क्वेश्चन है तो बोलेगा कि डिवाइडेड बाय 11 होगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा। अगर हम लोग इसको चेक करते हुए जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो नंबर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो गया हम लोग काउंट कर लेंगे 5 6 7 8 9 10। तो 10 है और ये 11 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे 9 है, देख लेना है 10 है मतलब हम लोगों का जो आंसर आएगा तो ये आएगा 9 टाइम्स आएगा 9, ये हो गया 0 और ये हो गया 9, फिर आएगा 0, फिर आएगा 9, फिर आएगा 0, फिर आएगा 9, फिर आएगा 0, फिर आएगा 9। तो ये कितना हो गया काउंट कर लेते हैं, ये होगा 1 कम आएगा, यानी कि ये अगर 10 है तो ये 9 आएगा। ठीक है, अगर ये 8 होता तो ये 7 आता, ये अगर 11 होता तो ये 10 आता। सॉरी, ये हम लोग हमेशा इवन नंबर पे होगा, ये तो 10 होगा या तो 8 होगा या तो 12 होगा, इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पे जो 11 से अगर डिवाइड होगा इसका आंसर 1 कम आएगा। तो गन लेते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया। तो ये होगा हम लोगों का आंसर आ गया 9 0 9 0 9 0 9 0 9। 9 से शुरू करेंगे 9 पे ख़त्म करेंगे और यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 12 होगा तो यहाँ 11 होगा और यहाँ पे अगर हम लोगों के पास यहाँ पे 8 है तो यहाँ 7 होगा, अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ 5 होगा। और एक दो क्वेश्चन इसके रिलेटेड कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 8 है और 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 2 3 इसको हम लोग देख लेते हैं 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, नहीं 11 8 है तो 8 ही आंसर आएगा, 8 0 8 0 8 0 8। तो ये हो गया हम लोगों का कितना 3 3 6 1 7, इतना हो गया हम लोगों का आंसर। क्योंकि 8 टाइम्स है 8 तो ये होगा हम लोगों का 7 नंबर होना चाहिए अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो। ठीक है, इस तरह से अगर कोई बड़ा नंबर देगा तो हम लोग अगर डिवीजन करेंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने 10 समझा है, अगर वो दे देगा 20 या 30 तो इस तरह से चेक नहीं कर सकते, डायरेक्ट काउंट करके हम लोग लिख लेंगे। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6 7 है तो हम लोगों का कितना आएगा 7 ही आएगा 11 से जब कटेगा, 7 0 7 0 7, यानी कि ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, आंसर यहाँ पे 5 1 कम आएगा, अगर ये 6 है तो 5 आएगा, अगर ये 4 होता तो यहाँ पे 3 आता। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 6 वाला है तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइम्स 6 है तो 11 से अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा 6 ही होगा, 6 0 आएगा, फिर 6 0 आएगा तो 6 0 आएगा तो ये हो गया 6, यानी कि कितना है ये हो गया 3 और 3 2 8। तो ये हो गया हम लोगों का 3 3 1 7, 1 कम आएगा, ये 8 है तो ये 7 आएगा, अगर ये 14 होता तो ये 13 आता। ठीक है, तो 11 से अगर डिवाइड होगा एक 6 होगा एक 0 होगा, अगर 9 होता तो 9 0, 8 होता तो 8 0, 7 होता तो 7 0, 3 होता तो 3 0, इस तरह से चल के एक कम आएगा हम लोगों का आंसर आएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है लेकिन हम लोगों का यहाँ पे कितने से डिवाइड हो रहा है 4 टाइम्स 1 है, ये चीज़ को हमें समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिख लेंगे 9 और इसके लिए तो ये और देंगे कितना 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0 हो गया और ये हो गया 9, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 9 और 3 टाइम्स 0 ये हो गया 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार है और 11 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे 3 0 3 0 3 0 और ये हो गया 3 0 3 0 3, कितना हो गया ये 3 3 6 3, ये हो गया 9 to 11, यानी कि 11 बार आएगा आंसर। और ये 12 टाइम्स है तो ये होगा 11 टाइम्स, 1 कम आएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 11 से डिवाइड करके आंसर। और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 10 to the power 54 इफ डिवाइडेड बाय 11 रिमाइंडर इज, रिमाइंडर कितना आएगा, यानी कि 10 to the power 54 को 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम लोग इसको लिखेंगे 10 के स्क्वायर पे, यानी कि 54 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 29 आ गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 11 इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 10 का स्क्वायर यानी कि 100 के पावर पे ये हो गया 29 डिवाइडेड बाय 11 आ गया। तो इसको हम लोग राइट साइड लिखते हैं, हो गया 100 के पावर पे ये हो गया 29 डिवाइड बाय 11।
अगर 11 से को कैंसिल करेंगे तो ये होगा हम लोगों का 1 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 1 बचेगा। 99 कट जाएगा, 11 जा 11 9 जा 99, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। 1 को अगर 29 पे पावर पे करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि इस नंबर पे अगर 11 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। कितना आएगा हम लोगों का, 1 आएगा, रिमाइंडर हम लोगों का 1 आएगा। तो एक बात देख लेते हैं, यहाँ पे फिर से इसी टाइप का एक नंबर है, यानी कि 10 टू द पावर 66 है और इस डिवाइडेड बाई 11 है। याद रखना एक बात यहाँ पे समझ रहे हैं कंसेप्ट, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एक इविन नंबर है। पावर कितना है, इविन। ऑड होगा तो मतलब बदल जाएगा, लेकिन हम लोग इविन का बात समझेंगे। इविन यहाँ पे भी एक इविन है, इसी का आंसर देख रहे हैं इविन का। 10 के पावर पे इविन होगा और ये नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर मांग रहा है। अगर ये ऑड होता पावर तो अलग कंसेप्ट आएगा, तो इविन के लिए ही समझ रहे हैं। तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे ना, 10 के स्क्वायर पे 33 लिखेंगे। तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 के डिवाइडेड बाई 11, यानी कि 100 के पावर पे आ गया 33 डिवाइडेड बाई ये हो गया 11, ठीक है, 33 आ गया। तो हम लोग 100 को काटेंगे 11 से तो ये आ गया 11 9 जा 99, 1 बच गया, 1 का पावर हो गया हम लोग का 33, तो ये आ गया रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। रिमाइंडर यहाँ पे भी रिमाइंडर हम लोगों का 1 आ गया, ठीक है। अगर हम लोगों के पास 10 के पावर पे कोई सा भी नंबर है, यानी कि लेट लिखा 8564 डिवाइडेड बाई 11 है, तो हम लोग बोलेंगे सीधे सीधे यहाँ पे रिमाइंडर हम लोगों का कितना है, रिमाइंडर 1 है। चेक बस इतना ही करना है कि पावर 10 का इविन नंबर है, और अगर होगा तो अलग होगा आंसर, लेकिन इविन नंबर है 10 का पावर और वो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोगों का रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं हम लोग। लेट लिखा है 10 के पावर पे, लेट लिखा है 5764 डिवाइडेड बाई 11 लिखा है, ठीक है। तो इसका पावर कितना आएगा, तो हम लोग सीधे बोलेंगे कि 10 का स्क्वायर है और उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हम लोगों का ये हो गया 2 और ये हो गया 8 और ये हो गया हम लोग का 8 और ये हो गया 2, तो डिवाइडेड बाई 11, यानी कि 1 के पावर में आ गया 2882। तो सीधे अगर हमें रिमाइंडर लिखना है यहाँ पे तो रिमाइंडर हम लोग का आ जाएगा 1, ठीक है। अगर 10 के पावर पे कोई सा इविन नंबर है और वो पूरा कंप्लीट नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर हम लोग का 1 आएगा। ऑड नंबर भी देख लेंगे। ऑड नंबर का क्या कंसेप्ट रहता है, अगर लेट हम लोगों के पास 10 का पावर हम लोगों के पास लेट यहाँ पे लिखा है 3 लिखा है, ठीक है। 10 का पावर 3 डिवाइड बाई 11 है, 10 का पावर 3 यानी कि 1000 डिवाइड बाई 11, 1000 डिवाइड बाई 11 होगा तो ये होगा 10, ठीक है। रिमाइंडर होगा 10, रिमाइंडर इक्वल टू आ जाएगा 10। पावर 5 डिवाइड बाई 11 है तो इसका आएगा रिमाइंडर इक्वल टू, क्वेश्चन है 10 टू द पावर 7, यहाँ पे भी अगर 11 से डिवाइड करेंगे इसको तो रिमाइंडर हम लोगों का आ जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे भी 10 आएगा, ठीक है। अगर ये ऑड नंबर हो गया 10 का पावर, इसमें डिवाइड करेंगे 11 तो रिमाइंडर 10, इविन होगा तो रिमाइंडर हम लोगों का 1 आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि 99 के पावर में हम लोगों का 254 है, ठीक है। अगर हम लोगों का 99 के पावर में 254 है तो हम लोग देख रहे हैं 11 जो है हम लोगों का 99 से कट जाएगा, तो जो भी कट जाएगा तो हम लोग लिखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे पूछेगा कि इस क्वेश्चन पे रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन हम लोग लिखना भूल गए हैं तो ये रिमाइंडर पूछ रहा है। रिमाइंडर अगर हम लोगों को पूछेगा इस तरह से, अगर 99 के पावर पे लेट 254 लिखा हुआ है और ये नंबर 11 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना होगा, तो रिमाइंडर हम लोगों का आएगा 0, ठीक है। रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 99 कट गया तो 0 बचा हम लोगों का, तो इसके पावर में कुछ भी होगा तो हम लोगों का रिमाइंडर 0 आएगा। और एक क्वेश्चन इस तरह से है 11 और 3 के पावर में 99 के पावर में है 357, या 357 हो या 358 हो या 1001 हो या 2005 हो या 7008 हो या 7000 हो, कुछ भी हो तो रिमाइंडर हम लोग लिखेंगे 0। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 99 होगा या 88 भी हो सकता है। 88 के पावर में अगर लेट लिखा है हम लोगों का 57 तो इस डिवाइडेड बाई 11 लिखा है तो तभी रिमाइंडर हम लोगों का कितना रहेगा, 0 रहेगा। या 77 के पावर में हम लोगों का लिखा है, ये हम लोग बोल सकते हैं लेट 105 लिखा है, डिवाइड बाई 11 है तो हम लोगों का रिमाइंडर तब भी हम लोगों का 0 रहेगा, ठीक है। क्योंकि 11 7 जा आ गया 77, 0 बचा है, 0 के पावर में 105 है तो 0 रिमाइंडर हम लोगों का रहेगा। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और एक क्वेश्चन हम लोगों का है यहाँ पे 88 के पावर पे 11 है और डिवाइडेड बाई 11 है। 11 हो या हम लोगों का 33 हो या 75 हो, कुछ भी हो पावर, तो हम लोगों का रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। यहाँ पे हम लोग 11 8 जा 88 आ गया तो रिमाइंडर 0 बचा, 0 के पावर में कुछ भी होगा तो हम लोगों का ये रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 77 है, 11 के पावर में 77, पावर उसका है 35, 77 पावर 35 डिवाइडेड बाई 11, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर अगर समझेंगे तो 11 7 जा आ गया हम लोग का 77, रिमाइंडर बच गया 0, 0 के पावर में 35 होगा तो रिमाइंडर हम लोग का 0 आएगा। अगर हम लोग का 35 के जगह पे या तो 37 होता या हम लोग का 95 होता या 97 होता, कुछ भी होता, या 105 होता या हम लोग 998 होता, कुछ भी होता पावर, तो हम लोगों का रिमाइंडर वही 0। यहाँ पे देखेंगे कि ये 999 डिवाइड बाई 11 है तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, ये होगा हम लोगों का आ जाएगा 90 और बच जाएगा हम लोगों का रिमाइंडर कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, अगर 39 है तो रिमाइंडर हम लोगों का 9 बचेगा 11 से अगर डिवाइड करेंगे। यहाँ पे गन लेते हैं कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो रिमाइंडर हम लोगों का कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, इवन नंबर अगर है तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ऑड नंबर है तो रिमाइंडर 9 बचेगा। ऑड अगर है हम लोगों का ऑड यानी कि ऑड 9 है या ऑड 8 है या ऑड 7 है या ऑड 6 है, कुछ भी है, तो हम लोगों का रिमाइंडर जो है हम लोगों का वही नंबर बचेगा जो है, या यहाँ पे 9 है तो 9 बचेगा। अगर इवन है तो रिमाइंडर 0 बचेगा, चाहे कोई सा भी 8 हो 7 हो 6 हो 5 हो 3 हो 4 हो, कुछ भी हो। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 है, 2 अगर है 6 टाइम्स यानी इवन नंबर है और 11 से डिवाइड हो रहा है, याद रखना है ये सेम नंबर होगा और यहाँ पे इवन नंबर होगा, ऊपर इवन टाइम्स में नंबर लिखा होगा 3 4 5 6 और ये नंबर 11 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हम लोगों को कितना मिलेगा 0 में 3, 5 टाइम्स 3 है डिवाइडेड बाई 11 तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हम लोगों का। रिमाइंडर जो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे, रिमाइंडर जो मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 जो है 5 टाइम्स है तो 4 टाइम्स तो कट जाएगा, 4 टाइम्स कट जाएगा, बच जाएगा रिमाइंडर कितना 3 बचेगा। अगर ये 4 होता तो 4 बचता, अगर ये 5 होता तो यहाँ 5 बचता, 6 होता तो 6 बच जाता। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे कितना है 2 है, देख लेते हैं 1 2 3 4, 4 कट गया 11 से और 1 बच गया एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा बचा हम लोगों का वही हो जाएगा हम लोगों का रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर हो गया 2। ऑड नंबर अगर होगा यानी कि 1 2 3 4 5 तो रिमाइंडर वही नंबर बचेगा यानी कि 2 बचेगा। यहाँ पे 2 है तो 2 बचेगा और कंडीशन ये है कि वो नंबर 11 से डिवाइड होना चाहिए। और एक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बोल रहा है कि 89 टू दी पावर 4 और बोल रहा है हम लोगों का रिमाइंडर कितना होगा। हम लोगों को पता है कि ये जो नंबर है ये 88 से कटता है तो ये हो गया 11 8 जा 88 तो बच गया हम लोगों का 1, 1 को अगर पावर 4 कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 1 के पावर में 4 तो 1 है तो रिमाइंडर हम लोगों का कितना बच जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हम लोगों का रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर अभी हम लोग देख रहे हैं 87 यानी कि 88 से या तो हम लोग इस तरह से समझेंगे हम लोगों का, यानी 88 से कितना कम है हम लोगों का 88 से 1 कम है। ठीक, -1 का अगर हम लोग इसको अगर हम लोग 11 8 जा 88 आएगा, 1 कम है 87 तो -1 इसको लिखेंगे, 1 कम है तो -1 के पावर में 3 यानी कि -1, रिमाइंडर कितना होगा ना 11 -1, 11 से डिवाइड हो रहा है 11 -1 इक्वल टू 10। इस तरह से समझ सकते हैं। या नहीं तो हम लोग अगर 87 है इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे, एक सेकंड लिख लेते हैं, 87 है हम लोग पास तो पावर में कुछ भी हो, पावर में लेट हम लोगों का यहाँ जितना है उतना ही रखते हैं 3, तो हम लोग देखेंगे कि कितने से कटता है इसके पीछे वाले नंबर से, 77 से कटता है 11 तो यहाँ पे कितना बच गया 10 अगर बचा 10 का क्यूब करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि रिमाइंडर हमेशा हम लोगों का कितना आएगा, हम लोगों का 10 आएगा। ठीक है, इस तरह के नंबर में हम लोगों का रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखा 87 पावर पे कितना है 4, याद रखना है इवन पावर आ गया, वहाँ ऑड पावर था 3 तो 11 से कट गया तो बचा -1 का पावर हो गया 4 तो हम लोगों का जो रिमाइंडर बच जाएगा वो होगा 1। अगर ये इवन पावर होता तो हम लोगों का इवन पावर है तो ये होगा 1 आएगा रिमाइंडर, अगर ऑड पावर होता तो हम लोगों का रिमाइंडर जो है वो 10 आएगा। ठीक है, ये बात समझना है हमें, ऑड अगर पावर होगा तो रिमाइंडर 10 आएगा। 65 किससे कम है हम लोगों का 65 ना 66 से 1 कम है तो हम लोगों का ये हो गया 1, अगर इससे कम है 67 से तो ये हो गया -1 का पावर 5 तो बच गया -1 तो रिमाइंडर होगा हम लोगों का 11 -1 ये आ जाएगा 10, रिमाइंडर हम लोगों को मिलेगा 10। ठीक है, तो अगर फिर हम लोग यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे 67 यानी कि 67 जो है 66 से 1 ज़्यादा है, 1 का पावर हो गया 8, 1 का पावर अगर 8 है डिवाइडेड बाय यानी कि रिमाइंडर हम लोगों का 1 आ जाएगा। हम लोगों का 1 का पावर में 8 यानी कि 11 6 जा 66, 1 बच गया तो ये हो जाएगा 1 का पावर 8
यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 76 यानी कि 77 से कट रहा है, 77 से कट रहा है, लेकिन हम लोगों का एक कम है, यानी कि -1 के पावर में कितना बच गया 4 8 5 6। तो अगर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे 77 से तो बच जाएगा हम लोगों का -1। ठीक है, तो रिमाइंडर हम लोगों का कितना बचेगा, तो ये होगा, अगर हम लोगों के पास इवन नंबर है तो ये हो गया 1। कितना आ गया हम लोगों का 1 आ गया। ये तो इवन नंबर है, पावर 4 8 5 6, तो हम लोगों का -1 का अगर पावर है तो रिमाइंडर हम लोगों को 1 मिलेगा। अगर ये और नंबर होता 76 के पावर में, यानी कि 4 8 5 7 होता, तो हम लोगों का रिमाइंडर आता 10। ये बात हम लोग डिस्कस किए हैं। और होगा, यहाँ पे देख लेते हैं 77 के पावर में 373 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि -1 बचेगा, यानी कि 11 7 जा 77 से एक कम है, -1 के पावर में हो गया 373, यानी कि आखिर में जो बचेगा -1। रिमाइंडर में तो -1 नहीं लिख पाएंगे, तो लिखेंगे 11 - 1 यानी कि 10, रिमाइंडर 10 आएगा। इस तरह के नंबर में, यानी कि जो 11 से कटता है उससे अगर एक कम हो नंबर ऊपर और उसका पावर ऑड होगा तो हम लोग रिमाइंडर 10 लिखेंगे। और 11 से जो नंबर कटता है उससे एक कम हो और उसके पावर में अगर इवन नंबर होगा तो हम लोग रिमाइंडर 1 लिखेंगे। बस इतना ही याद रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग के पास 8 के पावर में लेट लिखा है 5 डिवाइडेड बाई 11 है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं 11 9 जा आ गया 99, लेकिन एक कम है तो -1 के पावर में 5 तो बनेगा -1। तो रिमाइंडर जो बनेगा हम लोगों का रिमाइंडर कितना बचेगा ना, 11 - 1 इक्वल टू हम लोगों का आ जाएगा 10 रिमाइंडर बनेगा। ठीक है, इस तरह से अगर ये नंबर सेम अगर हम लोग लिख लेते हैं 98 के पावर में लेट 6 होता या 8 होता, कुछ भी 8 ले लेते हैं लेट, तो यहाँ पे बना हम लोगों का -1, सेम बना, -1 का पावर 8, अब बन गया ये पॉजिटिव वैल्यू। तो रिमाइंडर इतना ही रहेगा, जो आया उतना ही, इसमें कोई हम लोगों को 11 से माइनस ही नहीं करना है या ऐड नहीं करना है, रिमाइंडर 1। इतना समझना है कि अगर ये 11 से एक कम हो रहा है, यानी कि कटने से एक कम हो रहा है या डिवाइड करने से एक कम हो रहा है, यानी कि 11 9 जा 99 आता, एक कम हो रहा है और पावर इवन है तो रिमाइंडर 1। अगर पावर ऑड हो गया इस केस में तो हम लोगों का रिमाइंडर आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का और एक दो क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेंगे, पे है 54, ठीक है, और पावर में लिखा है 397 डिवाइड बाई 11। हम लोग जानते हैं 11 5 जा 55 तो -1 रह गया, तो -1 के पावर में ये हो गया 397 यानी कि -1, तो ये हो गया 11 - 1 इक्वल टू 10। ये हो गया हम लोगों का रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का रिमाइंडर बन गया। अगर हम लोगों का यहाँ पे 398 होता, सीधे सीधे लिखेंगे रिमाइंडर 1, क्योंकि कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये लिखते हैं 54 के पावर में 398 डिवाइड बाई कितना है ना 11 है। ठीक है, यहाँ पे बचा -1 के पावर में अगर हम लोगों का आ गया 398 तो ये बन गया तो पॉजिटिव वैल्यू, यही तो रिमाइंडर बना। नेगेटिव होता तो हम लोग 11 से माइनस करते, नेगेटिव हुआ नहीं तो 11 से क्यों माइनस करेंगे हम लोग। तो ये हो गया हम लोगों का रिमाइंडर, कितना आ गया हम लोगों का रिमाइंडर, हम लोगों का जो बना है ये बन गया 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे हुआ है 9999 और हम लोगों का पावर में है ये लेट हो गया हम लोगों का 2 है या 24 है। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे ये हम लोगों का कट गया तो ये कट गया, तो रिमाइंडर हम लोगों का कितना आएगा 0 आएगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा हम लोगों को, रिमाइंडर जो है वो हम लोगों को 0 मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोगों के पास यहाँ पे और एक नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे इतना नंबर दिया है और यहाँ पे दिया है 888 माने, यानी कि हम लोगों को इस तरह से लास्ट में 7 दिया है। तो हम लोग देख लेंगे पेयरिंग में, ये हो गया 8 8 हो गया 8 हो गया, ये कट जाएगा 6 8 कट जाएगा, बचेगा हम लोगों का 87। डिवाइडेड कितना 11 से करना है, पावर 4 दिया, रिमाइंडर पूछ रहा है हम लोगों को। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि ये कट जाएगा, बचेगा 87। 87 को जब 11 से हम लोग काटेंगे तो यानी कैंसिल करेंगे तो 88 है, बच जाएगा -1, यानी कि एक ही -1 बच रहा है, यानी कम हो रहा है एक, तो हम लोग उसको -1 ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि -1 बचेगा, हम लोग इसको -1 ले रहे हैं, यानी कि 88 से एक कम हो रहा है, तो हम लोग -1 का पावर 4 लिखेंगे तो आ जाएगा 1, तो ये जो रिमाइंडर हम लोगों को मिलेगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 का पावर अगर हम लोग 4 लिखेंगे तो रिमाइंडर जो मिलेगा हम लोगों का यानी कि 1 आएगा। अगर यहाँ पे इवन नंबर नहीं होता ये पावर और ये ऑड नंबर होता, ये नंबर ऑड होता, तो हम लोग यहाँ का जो वैल्यू होगा वो यानी कि 10 आता। ठीक है, रिमाइंडर, तो हम लोग इस और लिखा है 65 डिवाइडेड पावर में है हम लोगों का लेट है 13 डिवाइड बाई 11। इस तरह का एक क्वेश्चन है।
तो ये तो 2 6 कट जाएगा, बचा लास्ट में 65 यानी कि 11 6 जाता है 66 तो बचा -1। तो -1 का पावर जब 13 लेंगे तो हम लोगों का ये आ जाएगा -1। इसको हम लोग क्या करेंगे ना, जब रिमाइंडर फाइंड करना होगा, रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो हम लोग तो इसको लिखेंगे 11 -1 यानी कि 10। रिमाइंडर हम लोगों का आएगा 10। अगर पावर ऑड नंबर रहा तो रिमाइंडर होगा 10 और इवन नंबर रहा तो रिमाइंडर होगा 1। लेकिन यहाँ पे एक कम होना चाहिए और बाकी नंबर कट जाएगा, ठीक है। 11 से इनका बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस तरह का एक क्वेश्चन है, 8 कट गया, 8 कट गया डबल तो बच गया 87 यानी कि 11 8 जा 88 तो -1 के पावर में 7 तो आ जाएगा कितना -1। रिमाइंडर हम लोगों को मिलेगा 11 -1 यानी कि 11 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, 11 -1 करेंगे तो हम लोगों का आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। हम लोगों का आंसर 10 होगा, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर 10 आएगा। अगर ऑड है तो रिमाइंडर 10, इवन है तो रिमाइंडर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख रहे हैं ये तो कट जाएगा, 88 कटेगा 11 से, 99 कटेगा, 33 कट गया, 22 से एक कम है यानी कि 21, -1 के पावर में है 4896। अगर इस तरह से है तो हम लोग रिमाइंडर कितना लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे 1। बोला हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इवन नंबर पावर होगा तो रिमाइंडर 1 होगा, ऑड होगा तो हम लोग का रिमाइंडर हम लोग 10 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग रिमाइंडर हम लोग ऑड अगर होगा तो रिमाइंडर 10 है, लेकिन यहाँ पे इवन है तो इसीलिए रिमाइंडर हम लोगों का 1 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इस तरह से एक है, यानी कि इस तरह से लिखा है 6 4 टाइम्स है, 99 है, 3 है, के पावर में है 143 है, या 148 हो या कुछ भी हो, या 298 हो, ठीक है। इस तरह से पावर कुछ भी हो तो हम लोग बोलेंगे कि रिमाइंडर कितना होगा। ये तो कट गया, 4 6 कट गया, 2 9 कट गया, 4 3 कट गया, तो रिमाइंडर सीधा सीधा हम लोगों को जो बचेगा वो 0 बचेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन अगर इसमें सब 4 पावर में लिख लिया हम लोगों का, लेट 3 4 7 डिवाइड बाई 11 है, तो ये हो गया हम लोगों का कट गया, ये 4 टाइम्स 8 कट गया, तो हम लोगों का जो रिमाइंडर मिलेगा, ये रिमाइंडर जो होगा हम लोगों का रिमाइंडर होगा 0, ठीक है। रिमाइंडर आएगा हम लोगों का 0 आएगा। देखते हैं 4 4 4 4 4 5 टाइम्स 4 हो गया और 5 टाइम्स 9 आ गया, लेट 9 हो कुछ भी हो, 9 हो गया हम लोगों का 5 टाइम्स 9 डिवाइड बाई 11। तो रिमाइंडर अगर हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में पूछेगा तो हम लोग ये राइट साइड से 4 9 कैंसिल कर देंगे, लेफ्ट साइड से 4 9 कैंसिल कर देंगे, बीच में बच गया 49। तो 11 हम लोग 4 जा 44, तो 49 से 44 चला गया तो रिमाइंडर 5 बचा, ठीक है। तो पूरे नंबर का अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 11 से तो रिमाइंडर हम लोगों को 5 मिलेगा।